जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो भारतवासियों, मैं जब भी बात करता हूं राजनीति की बातें करता हूं। तो आज जो बातें कर रहा हूं उसमें बता रहा हूं आज बिल्कुल नेतागिरी की बातें। नेतागिरी की बातें इसलिए क्योंकि ये बात तो सही है कि युवाओं का एक दौर वो भी होता है जिसमें सब नेतागिरी के बारे में सोचते हैं, और ऐसा है नेतागिरी पे। तो आज ये बात है कि नेतागिरी का अवसर युवाओं के लिए तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब मैं निगेटिव बातें ही बोलता हूँ। मैं कोई मोटिवेटर नहीं और कोई शिक्षक नहीं कि आप लोगों को राजनीति सिखाऊंगा। वैसे मैंने सर्च किया गूगल पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट नेतागिरी सिखाने पर तुले हुए हैं। कैसे बनेंगे नेता, नेता बनेंगे, फुल टाइम करियर है नेता किसी के लिए। भाई ज़्यादातर युवा लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। ये 90 के दशक के लोग, नेतागिरी तो बस स्टूडेंट लाइफ में 90 के दशक के लोग तो बेड़ा पार लगा चुके। और अभी के लोगों के लिए, युवाओं के लिए नेतागिरी का कोई अवसर नहीं है। तो आज मैं नेतागिरी पर बात करूंगा। यद्यपि मेरी ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं और मेरा राजतंत्र की बातें मैं करता हूँ। मैं और मेरा राजतंत्र की बातें ये मैं करते रहता हूं, लेकिन मैं आज बता रहा हूं नेतागिरी की बातें। युवाओं का तो नेतागिरी में कैरियर ही समाप्त हो गया है। क्यों खत्म हो गया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से बात करते हैं। आजकल युवाओं का नेतागिरी में कैरियर समाप्त है, इसको समझिए। युवा से तात्पर्य मेरा है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के लोग। इस बीच के जो लोग हैं वो लोग युवा होकर के अनुभवी हो चुके हैं। अब युवा से प्रौढ़ावस्था में जा रहे हैं, वो अनुभवी हो चुके हैं। अब राजनीति में करियर समाप्त है। चलिए कुछ उदाहरण देता हूं। आप नेतागिरी करेंगे, कैसे घुसेंगे किसी पार्टी में जो पहले से सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उसमें इतने सारे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। अब 60 से ऊपर जिन पॉलिटिकल लीडर की बात करिएगा तो उनके अपने बेटे हैं लॉन्च करने के लिए, वो तो आपको लॉन्च नहीं करेंगे ना, क्योंकि फुल टाइम करियर क्यों छोड़ देंगे। इतना रॉयल करियर है भाई नेतागिरी में सांसद, विधायक, मंत्री जो बन चुके हैं एक बार, उनके बच्चे क्या पोते हो चुके हैं। अब पोता 18 वर्ष से ऊपर है, उसके लिए वो रास्ता खोल करके रखेंगे या बंद कर देंगे। यानी आप सांसद, विधायक तो बन नहीं सकते। तो नेतागिरी में डोल बाल्टी बनिएगा, चादर बिछाइएगा किसी पार्टी में, इसको नेतागिरी करने के लिए, उसमें भी आपको करियर समाप्त है। क्यों करियर समाप्त है भाई? इतना तो जरूर है कि पिछली पीढ़ी जो 90 के दशक वाली पीढ़ी है, जो हम लोगों की उम्र की है, उसने तो अनुभव कर लिया है कि आप देशभक्ति करके भी अब नेता नहीं बन सकते। पहले पॉइंट सब समझ जाइए। आप पहला नंबर, अगर आप किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं तो आपका करियर समाप्त है, क्योंकि सभी नेताओं के अपने बेटे और पोते राजनीति में आने के लिए मचल रहे हैं। तो आपका तो करियर समाप्त है नेतागिरी में। 90 के दशक में गुंडा लफंगा भी नेता बन जाता था, वो पीरियड था, क्योंकि उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से एक विपक्ष था। ये एक सत्ता में ऐसे लोग थे जो परंपरागत ढंग से जमींदार थे या फिर सत्तासीन रहे थे, तो उनका विरोध करके गुंडे लफंगे जनता से समर्थन प्राप्त करके सत्ता प्राप्त कर सकते थे। परंतु वो 90 का दशक समाप्त हो गया। स्टूडेंट मूवमेंट भी होते थे, उस समय कॉलेज थे। अब कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई है। कॉलेज तो वैसे भी ध्वस्त हो चुका है, तो कॉलेज की राजनीति भी समाप्त है। तो नेतागिरी का कॉलेज में भी कोई अवसर नहीं है। तो नेतागिरी का अवसर समाप्त है ये भी। अब नेतागिरी का एक पक्ष है। 2014 का चुनाव एक देशभक्ति का चुनाव था। देशभक्त विचारधारा वाले लोग 2008 के बम विस्फोटों, आतंकवादी घटनाओं को लेकर के लॉन्च होना चाहते थे। वो किसी पार्टी में चादर बिछा रहे थे, दरी बिछा रहे थे, कुर्सी लगा रहे थे, यानी पार्टी कार्यकर्ता बन रहे थे। अब वो पार्टी सत्ता में आ चुकी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी हो या बीजेपी हो, वो सत्ता में है।
अब सत्ता में जब चली गई है पार्टी, तो भाई जो लोग सत्ता में चले गए, विधायक एमपी बन गए, कोई नया नहीं बना, वो परंपरागत लोग ही विधायक एमपी बने। यानी युवाओं को ये अनुभव हो चुका है, 90 के दशक में जो पैदा हुए हैं उन युवाओं को अनुभव हो चुका है कि राजनीति में करियर, अगर आप राजनीति की पृष्ठभूमि के नहीं हैं तो संभव नहीं है। अगर आप विधायक एमपी नहीं बनते हैं तो किसी का पत्तल कितने दिन ढोइएगा। उतना दिन में आप नौकरी पेशा करने वाले बहुत सारे लोग सर्विस में चले गए, जैसे कि मैं भी सर्विसमैन, फिर भी मैं बोल रहा हूं सर्विस में चले गए। वो लोग तो भले रह गए, जो पत्तल ढोते रह गए बेचारे, क्या कर लिए। कोई बीवी की कमाई खा रहा है बीवी नौकरी में है तो उसकी कमाई पर जी रहा है। कुछ लोग पत्तल ढोते ढोते एक दो बार चुनाव छोटा मोटा जीत गए, ठेकेदारी कर रहे हैं। और ठेकेदारी में भी बिजनेस में चौपट हो रहा है कि भाई सबको इच्छा होती। नेतागिरी का मतलब है कि सत्ता में जाना, विधायक एमपी बनना, जिसमें कुछ ऑथोरिटी हो कुछ करने का, लाइसेंस मिल जाए आपको भ्रष्टाचार करने का। वो तो राइट मिला नहीं, किसी नेता की जी हिजड़ी ही करते रह जाएंगे। तो उसकी भी पीढ़ी तो बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है। 2014 से लेकर के अभी तक जो पहले से नेता थे उनके बच्चे अब लॉन्च हो चुके हैं। तो नए युवाओं को कोई चांस नहीं है, नया युवा को कोई चांस नहीं है कि आप राजनीति में करियर बना सकें। मेरी आदत क्या है कि मैं समस्याएं नहीं गिनाता, मैं समाधान भी बताता हूं। तो आपको ये बता रहा हूं कि मैं समाधान बता रहा हूं, तो मेरे उस वीडियो को आप देखिएगा जिसमें मैं बताता हूं मैं और मेरा राजतंत्र। मैं और मेरा राजतंत्र जो है वो समस्या का समाधान है। क्योंकि आप देशभक्ति करके भी आप राजनीति में नहीं आ सकते, कम्युनल हो करके भी राजनीति में नहीं आ सकते, क्योंकि बुलडोजर बाबा का डर है ना बुलडोजर बाबा कम्युनल लोगों को समाप्त कर देंगे। अगर आप रिलीजियस बन जाते हैं तो भी आपको बाबा लोग इतने हैं पैसा कमाने वाले कि नेतागिरी में आने नहीं देंगे आपको। यानी आप बाबागिरी करके भी नेतागिरी में नहीं आ सकते। जैसे साध्वी ऋतंभरा आ गई, कभी उमा भारती, कभी बाबाजीगिरी करके राजनीति में गए। लेकिन आज के समय में आपके लिए कोई चांस नहीं है कि बाबाओं की पहले से इतनी बड़ी भीड़ है कि नया बाबा बन करके बुढ़ाउती में जाकर 4 गो ठप्पा लग जाएगा भ्रष्टाचार का। यानी युवा राजनीति में नहीं प्रवेश कर से रिलीजियस थॉट के जरिए भी। 2014 और 19 के बीच में फेसबुक के जरिए ये तुष्टि हो जाती थी, मानसिक तुष्टि हो जाती थी कि भाई मेरा कोई समर्थन करता है, मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूं तो 10 लोग फॉलोअर हो जाते हैं, लाइक शेयर करते हैं, आपको थोड़ा मानसिक तुष्टि होती थी, वो भी समाप्त है। यानी राजनीति में अब करियर बिल्कुल समाप्त है। जातिवादी राजनीति करने वाले लोग भी थोड़ा सावधान हो जाए। अब हर जाति का अपना अपना लीडर है, हर जात का अपना लीडर है। वो अपने बेटे को लॉन्च करेगा या आपको लॉन्च करेगा? नहीं करेगा आपको लॉन्च। आप केवल नौकर बन के रहेंगे, कहीं भी सत्ता में रास्ता नहीं है आपको। नेतागिरी में कोई भी युवाओं का करियर नहीं है। ऐसा हर जात का अपना अपना लीडर है। जिस जाति का कोई लीडर नहीं है ये जान रहे हैं, उसमें भी अगर आप सिर उठाते हैं तो 4 वो लीडर आपको उसी में मिल जाएगा। क्योंकि आप तब तक नहीं जानते हैं जब तक कि आप राजनीति में उतर नहीं रहे हैं। राजनीति में जो उतरिएगा आपको मिल जाएंगे आपके जाति के पहले से स्थापित नेता। कुछ उदाहरण देख लीजिए। रामविलास पासवान का बेटा लॉन्च हो गया कि नहीं? अब उसके खुद के परिवार में झंझट है। पहले वो अपने परिवार को संभालेगा, सबको कैरियर दिलवाएगा नेतागिरी में, या आपको दिलवाएगा? नहीं देगा। इधर देख लीजिए अखिलेश को, देख लीजिए इधर तेजस्वी को, देख लीजिए। हर जात में नेता है। अगर मैं 1-2 का नाम इसलिए कि ये फेमस है, मीडिया में खूब नाम आता है इन लोगों का, तो इन लोगों का नाम आता है। तब ये लोग अपने बच्चे पोते, बेटे पोते को नहीं राजनीति में लाएंगे तो क्या आपको लाएंगे? यानी युवाओं राजनीति में करियर समाप्त। और तो मैंने समस्या बहुत गिना दी, थोड़ा समस्या का समाधान फिर एक बार बोल देता हूं। मैं और मेरा राजतंत्र वाला वीडियो सुन लीजिएगा। मैं और मेरा राजतंत्र वाला वीडियो सुन लीजिए मेरा, मैं उसमें समाधान बताता हूं। युवाओं, नेतागिरी में करियर समाप्त है। अब नई विचारधारा के लिए भी जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार वामपंथी विचारधारा वाले, जानते हैं वामपंथियों का हाल क्या है? जिंदगी भर झंडा ढुवाएंगे आपसे, हड़ताल करवाएंगे और लास्ट में किसी पार्टी में जाके मलाई मार लेंगे और आप लोग जिंदगी भर
साइकिल घुमाते रहिएगा, रोड जाम करते रहिएगा। बाइकर्स तो उसमें चलते नहीं, उससे पहले ही ठप्पा लगा दिया जाएगा, आपकी भिखारी हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। और गरीब कभी नेतागिरी करेगा? इतनी महंगाई का जमाना है, नॉमिनेशन तक नहीं कर पाएगा। और नॉमिनेशन करने जाइएगा तो आपके समर्थकों के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन होनी चाहिए, उस पर चढ़ के जाने के लिए भाई इतना पैसा करके अपनी जमीन जायदाद बेच लीजिएगा। युवाओं, आपका करियर नहीं है और आपके पिताजी डंडा से ना पीटेंगे, बड़ी मेहनत से कमाई किए होंगे और उनकी कमाई को उड़ा दीजिएगा आप ही, तो नेतागिरी में करियर समाप्त है, आपको कोई पार्टी में जगह नहीं है। इज्जी गुज्जी पार्टियां तो खुलती रहती हैं। और दोस्तों, आजकल बहुत सारे नेता पदयात्राओं पर हैं। अब पदयात्राएं करते रहिए, उसमें भीड़ खड़ी करिए, लेकिन आप क्या बनिएगा? भीड़ खड़ी करके आपको टिकट थोड़ी मिल जाएगा किसी पार्टी का, कोई आपको फाइनेंस थोड़ी करेगा। और विधायक एमपी नहीं बने तो जमीन बेच करके अब जिसके पास जमीन ही नहीं है वो क्या करेगा? अब बाप दादाओं की जमीन बेचने के लिए भी जिसके पास जमीन है, जिसके पास जमीन ज़्यादा है उसके पास थोड़ा अकल भी है, वो पढ़ाई लिखाई किया है, नौकरी के लिए परेशान हो रहा है। अब रही बात एक और करियर की बात मैं कर रहा हूँ। नेतागिरी में मेरी बातें थोड़ी समझने के लिए आराम से सुनना पड़ता है, थोड़ा समझ जाइए। मैंने कई उदाहरण दिए आपको कि आप जातिवादी राजनीति भी नहीं कर सकते, धार्मिक राजनीति भी नहीं कर सकते, आप कम्युनल यानी सांप्रदायिक राजनीति भी नहीं कर सकते। सांप्रदायिक राजनीति का बाबा बुलडोजर का मैंने कहानी सुनाया। सांप्रदायिक राजनीति का एक बहुत बड़ा फेमस चेहरा भी हाल के पिछले वर्ष में उभरा था, नुपुर शर्मा। पहले से बीजेपी पार्टी में थी, उसके बयान पर कितना बवाल हुआ, क्या क्या कांड नहीं हुए, लेकिन नुपुर शर्मा कहाँ है आज? क्या उसे किसी पार्टी से बीजेपी में उसका क्या हैसियत रह गई है? ज़्यादा से ज़्यादा उसे टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं टिकट मिलेगा, क्योंकि वो आ भी जाएगी तो भाई क्या नरेंद्र मोदी के लेवल की हो जाएगी। एक सांसद विधायक, पहले से वो पार्टी में अध्यक्ष भी रही है स्थानीय बीजेपी दिल्ली का, टी राजा सिंह, कम्युनल राजनीति में फेमस चेहरा, बहुत लाइक हुआ, लोग उसको बहुत, मीडिया ने बहुत हाइप भी दिया, कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई, लेकिन क्या येदुरप्पा के सामने वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। नुपुर शर्मा क्या योगी बाबा का कैरियर चौपट कर देगी? सबको अपनी अपनी राजनीति की पड़ी हुई है। फिर आप कहाँ जाते हैं? जब नुपुर शर्मा का इतना बड़ा विवाद हुआ फिर भी उसे चुप करा दिया गया, बीजेपी पार्टी सत्ता में है फिर भी उसे चुप करा दिया गया, ध्यान रखिए। तो फिर आप कम्युनल राजनीति करिएगा, गांव घर में सांप्रदायिक विद्वेष की बातें करिएगा, उससे आपको समर्थन मिल जाएगा जनता का? संभव नहीं है, बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं वहां पे। कम्युनल राजनीति का भी ये एक और उदाहरण था जो समाप्त हो चुका है। तो आप कम्युनल राजनीति भी नहीं कर सकते, समाज को तोड़ करके भी नहीं वोट कमा सकते, तो नेतागिरी का करियर आप लोगों का समाप्त है। युवाओं, गलती से राजनीति में मत जाना। मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, मोटिवेटर्स बहुत कहते हैं बहुत कुछ किया, अपने आप को निगेटिव रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो पॉजिटिव कितना रहोगे भाई? सारे पॉजिटिव चार्ज अगर खर्च कर दोगे तो निगेटिव चार्ज बहुत बन जाएगा। तो इतना निगेटिव नहीं रहना चाहिए लाइफ में भाई। सच्चाई की बात करूंगा मैं, नेतागिरी का मैं समर्थक नहीं हूं, मैं लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं सीधी सीधी बातें करता हूं कि मैं राजतंत्र का समर्थक हूं और उस राजतंत्र का राजा मैं हूं। अब मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं, तो एक बार प्रेम से बोलिए, राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।